ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 24 और मुरली है 27 मार्च 1986 की। सदा के स्नेही बनो। तो इस मुरली में बाबा ने 3 प्रकार के स्नेही बच्चे बताए हैं। एक है सदा के स्नेही, दूसरे हैं सिर्फ स्नेही बच्चे और तीसरे हैं कभी कभी के स्नेही। तो इस मुरली में बाबा ने 3 प्रकार के स्नेही बच्चे बताए हैं। एक है सदा के स्नेही, दूसरे हैं स्नेही और तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। तो सबसे पहले बाबा ने मुरली के अंदर 7 प्रकार की बातें बताई है जो केवल रूहानी स्नेह रखने से प्राप्त हो जाती है। आज बाबा स्नेह का सागर बाबा अपने स्नेही बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। पहला, ये रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहज योगी बना देता है। तो जिनका योग सहज होता है अर्थात उनका बाबा से प्यार बहुत है, स्नेह बहुत है, तो रूहानी स्नेह सहज योगी बनाता है। दूसरा, रूहानी स्नेह पुराने संसार को सहज भुलाने का साधन है। तीसरा, हर आत्मा को बाप का बनाने का एकमात्र शक्तिशाली साधन है स्नेह। सिर्फ कोर्स कराना और स्नेह से कोर्स कराना, सिर्फ ज्ञान सुनाना और स्नेह से ज्ञान सुनाना, सिर्फ पालना देनी और स्नेह से पालना देनी। तो बाबा ने कहा जो स्नेह कैसी चीज है जो हर एक आत्मा को बाप का बनाने का शक्तिशाली एकमात्र साधन है। चौथा, स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। पांचवा, स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का पालना का आधार है। पांचवा, स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुबन निवासी बनते हैं। तो स्नेह क्या है? वो पंख हैं जो हमें उड़ा करके मधुबन निवासी बना देते हैं। और लास्ट में बाबा ने बताया कि स्नेह है ये मेहनत और मुश्किल से सदा के लिए छुड़ा देता है। तो ऐसी ये 7 बातें हैं जो स्नेही आत्मा के लिए बाबा ने बताई। तो स्नेही तो सभी बच्चे हैं, लेकिन अंतर क्या है? अंतर बताया बाबा ने। एक है सदा स्नेही, दूसरे हैं स्नेही और तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। तो पहले परिभाषा सुनते हैं, सदा स्नेही आत्माएं कौन है? तो सदा स्नेही आत्माएं वो जो लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे हैं। प्रकृति और माया उनकी अभी ही दासी बन जाती है। सदा स्नेही आत्माओं का हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। और इन आत्माओं का गायन है। ये क्या गाती हैं? एक बाप दूसरा न कोई, बाप ही संसार है। तो 4 बातें सदा स्नेही आत्माओं के बारे में याद रखनी है और धारण भी करनी है। तो सदा स्नेही आत्मा कौन? जो मेहनत और मुश्किल इनसे सदा ऊंचे रहते हैं। स्नेही होने के कारण प्रकृति और माया स्वतः दासी बन जाते हैं। बाबा ने तो मुरली में कहा प्रकृति और माया की हिम्मत नहीं जो स्नेही का समय और संकल्प अपनी तरफ लगाए। सदा स्नेही आत्माओं का हर संकल्प बाप की याद और सेवा के प्रति होता है। और उनका स्लोगन क्या है? एक बाप दूसरा न कोई, बाप ही संसार। दूसरे नंबर की आत्माएं हैं स्नेही आत्माएं। तो इनका स्नेह तो जरूर रहता है लेकिन सदा नहीं। कभी कभी मन के संकल्प द्वारा कहाँ और तरफ भी स्नेह हो जाता है। तो दूसरे नंबर की जो स्नेही आत्माएं हैं उनका वैसे तो बाबा से स्नेह रहता ही है, लेकिन कभी कभी मन के द्वारा कहाँ और स्नेह हो जाता है। थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत मुश्किल का अनुभव करते हैं। कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता है और कभी कभी स्नेह में लवलीन रहते हैं।
स्टेज में फर्क पड़ता रहता है, लेकिन फिर भी ज्यादा समय या ज्यादा संकल्प व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए स्नेही है, लेकिन सदा स्नेही ना होने के कारण सेकंड नंबर हो जाते हैं। तो दोनों का अंतर पता चल गया। सदा स्नेही आत्माएं हैं वो मेहनत और मुश्किल से ऊंची रहती है, स्नेही आत्माएं हैं वो मेहनत का और मुश्किल का अनुभव कभी कभी करते हैं। सदा स्नेही आत्माएं हैं उनका स्लोगन है एक बाप दूसरा न कोई, बाप ही संसार है। जो स्नेही आत्माएं हैं वो कभी कभी तो साधारण रीति से बाबा की हो जाती है और कभी कभी बाबा के प्यार में लवलीन हो जाती है। थोड़ा सा मन के संकल्पों से किसी और के भी स्नेही बन जाते हैं। सदा के स्नेही आत्माओं का हर संकल्प बाप की याद और सेवा प्रति होता है, और स्नेही आत्माएं हैं इनका ज्यादा समय और संकल्प व्यर्थ तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी साधारण रहता है। तीसरे प्रकार की आत्माएं हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाली। बाबा ने कहा इनों के लिए ज्ञान अर्थात समझ तो पूरी है कि स्नेही जीवन भी प्रिय लगती है, लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार या किसी व्यक्ति या वस्तु के संस्कार या व्यर्थ संकल्पों के संस्कारवश कंट्रोलिंग पावर ना होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है। किनमें? जो समय प्रमाण बाबा से स्नेह निभाने वाले हैं। तो अधिकतर समय और संकल्प कंट्रोलिंग पावर में ना रहने के कारण बोझ का महसूस होता है। बोझ क्यों महसूस होता है? क्योंकि ज्ञान पूरा है, समझ भी पूरी है और अच्छा भी कौन सा जीवन लगता है? यही जीवन अच्छा लगता है। लेकिन कुछ बातें हैं, या तो अपनी देह का लगाव या पुराने संस्कार या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई व्यर्थ संकल्प, इनों के कारण बोझ महसूस होता है। अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते रहेंगे और अभी अभी देखो अपने आप से ही दिल शिकस्त हो जाते हैं। ये स्वयं से दिल शिकस्त होने का संस्कार सदा का स्नेही नहीं बनने देता। किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थितियों की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित कर देता है, और जब हलचल में आ जाते हैं तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेह का जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है। प्रयत्न करते हैं कि अभी फिर से बाप के स्नेह में समा जाएं, तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हलचल आने के कारण कभी याद करते, कभी युद्ध करते। युद्ध की जीवन ज्यादा होती है किनकी? समय प्रमाण जो बाबा से स्नेह निभाने वाले हैं। तो प्रकृति की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, परिस्थितियों की तरफ, देहधारियों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षित होकर के फिर अटक जाते हैं, और अटक करके फिर किसको याद करते हैं? परिस्थिति में फिर कोशिश करते हैं कि बाबा के स्नेह में मैं फिर से समा जाऊं। तो ब्राह्मण जीवन अधिकतर कहाँ चली जाती है इनकी? युद्ध में ही चली जाती है। फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ ही है, क्योंकि बाप को पहचाना। नंबर 1 सदा स्नेही आत्माएं, सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी है। कौन? सदा स्नेही आत्माएं। स्नेही आत्माएं न्यारी हैं, प्यारी भी हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं है स्नेही आत्माएं। और जो स्नेही आत्माएं हैं उनों का स्लोगन है तुम्हारे हैं तुम्हारे ही रहेंगे। जो सदा के स्नेही हैं वो क्या गीत गाते हैं? एक बाप दूसरा न कोई, बाप ही संसार है। जो स्नेही दूसरे नंबर की आत्माएं हैं वो कौन सा गीत गाती हैं बाबा? आपके हैं और आपके ही रहेंगे। और तीसरी आत्माएं कौन से गीत गाती है? जब आपने अपना बनाया ही है तो आप ही जानो, जब आपने अपना बनाया ही है तो आप ही जानो। तो जो स्नेही आत्मा है ना सेकंड नंबर की, वो 80% सेफ रहती हैं।
लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द आ जाता है, सदा शब्द नहीं आता। और तीसरे नंबर की आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञाएं भी स्नेह में करती रहती, बस अभी से ऐसा बनना है, बस अभी से ये करना है। लेकिन फिर पुरुषार्थ में और प्रतिज्ञा में क्या हो जाता है, अंतर पड़ जाता है। किसका किसका? सदा स्नेही के थोड़ी ना अंतर पड़ेगा, प्रतिज्ञा और पुरुषार्थ में अंतर पड़ता है समय प्रमाण साथ निभाने वालों पर। जो पहले कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो तब नहीं करते जब करना है, परिस्थिति के अंदर आ जाते हैं तब ऑटोमेटिक उनसे सब कुछ हो जाता है। तो ये है परिस्थिति पर साथ निभाने वाले। ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रूरिहान बहुत मीठा मीठा करती हैं, हुज्जत बहुत दिखाती हैं, कहते हैं डायरेक्शन तो आप ही की है, लेकिन हमारी तरफ से भी आप ही करो। कि बाबा बाप कहते तो हो, पर आप ही करो, आप ही जानो, हुज्जत से कहती हैं। बाप हुज्जत से स्नेह से कहते हैं कि जब आपने बनाया है अपना तो अब आप ही जानो। बाप कहते हैं बाप तो जाने, बहुत अच्छा महावाक्य आया है। बाबा उत्तर देते हैं कि हाँ बिल्कुल बाप तो जाने, लेकिन बच्चे मानने तो सही ना। ये किसका फोन है, देखो बार बार आ रहे हैं। बाप जाने तो सही, बाप जानते तो हैं, लेकिन बच्चे कम से कम माने तो सही। बच्चे मानते बाबा का कहना? नहीं मानते। इसलिए फिर बाबा कहते हैं कि मैं क्या जानूं, तुम मानो तो सही। लेकिन बच्चे बड़ी हुज्जत से यही कहते हैं कि हम माने ना माने, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। तो बाप भी फिर बच्चों पर रहम करते हुए कहते हैं, है तो ब्राह्मण बच्चे, इसलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देते हैं। तो ऐसे आत्माओं को, जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, उन्हों के द्वारा बाबा इन्हों को विशेष शक्ति दिलवाते हैं। लेकिन कोई शक्ति लेकर बदल जाते हैं और कोई शक्ति मिलने पर भी अपने संस्कारों में मस्त होने के कारण शक्ति को धारण नहीं कर पाते। बाबा तो निमित्त के द्वारा दे रहा था शक्ति, कभी दृष्टि से, कभी भोग से, कभी पालना से, कभी अपने साथ रख करके। लेकिन कई हैं वो तो उनकी शक्ति लेकर के बदल जाते हैं, और कई हैं जो अपने संस्कारों में मस्त होने के कारण शक्ति को धारण नहीं कर सकते। जैसे कोई ताकत की चीज खिलाओ और वे खावे ही नहीं तो क्या करेंगे। ये बाबा ने तीनों प्रकार के बच्चे दिखाए हैं, ये बाबा ने तीनों प्रकार के बच्चे बताए हैं। तो आज का पहला होमवर्क यही है कि अपनी नोटबुक में 3 दिल बनाने हैं, ठीक है। तो एक दिल के नीचे लिखना है सदा स्नेही, एक दिल के अंदर लिखना है सदा स्नेही, दूसरे के अंदर लिखना है स्नेही, मतलब कभी कभी वाला स्नेही, और तीसरे में लिखना है समय प्रमाण से। जब टाइम आता है अपना तो खूब अच्छी बातें करते हो, खूब आगे पीछे घूमते हैं, खूब प्यार, खूब स्नेह करते हैं। उसके बाद हम कौन आप कौन भूल ही जाते हैं। आप जी भी रहे हो कि कहाँ हो कहाँ नहीं हो, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही समय आता है या मधुबन जाने का समय आता है तो याद आ जाती है, प्रोग्राम का समय आता है तो याद आ जाती है। ऐसे समय प्रमाण बाबा को याद करते रहते हैं, बाबा के घर को याद करते रहते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ लव, ये तीनों पर बाबा ने देखो कितनी सुंदर बात कही कि ये जो तीसरे प्रकार के बच्चे हैं ना, समय प्रमाण साथ निभाने वाले, दुनिया की सर्व आत्माओं से तो ये महान है कि कम से कम भगवान के साथ समय प्रमाण तो निभाना आता है ना। हुज्जत भगवान को ही देनी आती है, भगवान से ही बात मनवानी आती है कि हम माने या ना माने बाबा आपका कहना, पर आपको तो हमारी माननी पड़ेगी। इस मुरली में बाबा ने मुरली के लिए भी कुछ बातें कही। तो ये है आज का पहला होमवर्क। तो 3 हार्ट बनाने हैं पेज में, यहाँ पर तो नीचे लिखा हुआ है पर हमको हार्ट के बीच में लिखने हैं ये तीनों कैटेगरी के नाम बच्चे, और फिर इनके नीचे नीचे इनका जो स्लोगन है बताओ। सदा स्नेही का क्या स्लोगन है? एक बाप दूसरा न कोई, बाप ही संसार, लिख दिया। दूसरे वालों का क्या गीत है?
आपके हैं और आपके ही रहेंगे। तीसरे वालों का कौन सा गीत गाते हैं? तीसरे वाले क्या कहते हैं? आपके हैं, आपके रहेंगे। तीसरे वाले क्या कहते हैं? जब आपने अपना बनाया तो आप ही जानो। तो आप ही जानो। तो ये तीनों लिखना। फिर बाद में और भी अंतर है। मेहनत और मुश्किल से ऊंचे रहते हैं, मेहनत और मुश्किल के बीच में रहते हैं। और तीसरे के लिए तो बाबा ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि बाबा ने कहा इनका तो समय सारा किस में चला जाता है? युद्ध करने में ही चला जाता है। तो ऐसे इन तीनों के अंतर आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। उससे पूरी मुरली याद हो जाएगी और फिर अपने आप को पूरे दिन में चेक करना है, मैं कौन सा हूँ? सदा का स्नेही, कभी कभी का स्नेही, या फिर परिस्थिति आ जाती है, हलचल में आ जाते हैं तो उस प्रमाण बाबा के प्यार में लीन हो जाता हूँ, वो वाला स्नेही। मुरली में बाबा ने कहा, तो ये तो पूरे 3 पेज हैं, इसी में ही गए हैं तीनों के अंतर में। फिर बाबा ने कहा जर्मनी का टर्न है, जिन्हों की पढ़ाई से प्रीत है। वैसे तो हम जो पार्टी की मुलाकात है वो सभी खुद ही पढ़ते हैं, लेकिन ये पॉइंट बहुत सुंदर है, इसलिए सभी के बीच में सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। जिन्हों की पढ़ाई से प्रीत है वो सदा शक्तिशाली रहेंगे। बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत माना मुरली से प्रीत। मुरली से प्रीत नहीं है तो मुरलीधर से भी प्रीत नहीं है। कितना भी कोई कहे कि मुझे तो बाप से बहुत प्यार है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है। बाबा से हमको बहुत प्यार है, लेकिन ना सुबह हमारे पास पढ़ाई के लिए टाइम है, ना दोपहर को टाइम है, ना शाम को टाइम है, और रात को तो क्लास बंद होती है ना, इसलिए वैसे ही नहीं है। ऐसे कहते हैं। बाबा ने कहा, ध्यान से सुनना, बहुत ये वाक्य जिसने अपने जिगर के अंदर डाल लिया ना, वो एक दिन भी अपने मन मर्जी से क्लास को मिस नहीं कर सकता। हाँ, परिस्थिति, बीमारी, बाहर आना जाना, इसको छोड़ के बहुत अच्छे से अपने हृदय को खोल करके बैठना। मुरली से प्रीत नहीं तो मुरलीधर से प्रीत नहीं। कितना भी कोई कहे मुझे बाप से प्यार है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, बाप नहीं मानते। बाप नहीं मानते, क्योंकि जहाँ लगन होती है ना, वहां विघ्न ठहर नहीं सकते। किसी का शादी में जाने का मन है, कपड़े भी खरीद लिए, ब्यूटी पार्लर भी जा आए, सैंडल जूते भी ले आए, 2, 4, 10 लोगों के बीच प्रचार भी कर दिया, वहां जाने वाले हैं, वहां जाने वाले हैं, और इतने में बीमार हो गए। सब कह रहे नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। उसको कोई रोक सकता है? बताओ मेरे को जरा, रोक पाया है क्या आज तक हमें कोई? लगन है ना कि मुझे वहां जाना है, ये साड़ी दिखानी है, ये मेकअप, ये ज्वेलरी, ये सब कुछ मेरा दिखाना है, जो इतना हजारों का मैंने खर्चा किया है, मुझे तो जाना ही है। वो है ना, वेंटिलेटर पर भी होगा। ये सच्ची बातें हैं। तो लगन है, बाबा ने कहा जहाँ लगन होती है ना, लगन, वो किसी भी दिशा में है, लगन के आगे कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। जैसे हमारी क्लास में भी कितने कभी कभी माताएं आते आते गिर जाती हैं, फिर बैठ जाती हैं, मुरली सुन लेती है, 1 सुन लेती है, 2 सुन लेती है, जाते जाते बता जाती है कि मैं गिरी और मेरे ये देखो इतनी सारी चोटियां लगी हुई है। फिर अगले दिन फिर आ जाएंगे, गिर पड़ करके भी आ रहे हैं, यहीं बैठे हुए हैं। क्यों? लगन है। लगन के आगे इन बूढ़ी हड्डियों को कुछ नहीं दिखता है, और ऊपर से माताएं बहुत दिमाग वाली हैं, वो घर पे भी नहीं बताती हैं। ये बैठे हैं हमारे सामने, मेरी आंखों के आगे बैठे हैं, वो घर पे भी नहीं बताते, क्योंकि वो कहते हैं घर पे बता दिया और तो कुछ हमसे छुड़ाए ना छुड़ाए, पर ये हमारी मुरली क्लास के लिए बोल देंगे कि नहीं जाना सुबह सुबह। इसलिए जब घर का सब कुछ मैं करूंगी तो मैं मेरे बाबा की मुरली क्लास को भी नहीं, धीरे धीरे आ जाऊंगी, रेंगती रेंगती आ जाऊंगी। ऐसा हुआ है ना आप सबके साथ में? हुआ ही है, मेरे को बताया भी हुआ है, क्योंकि लगन है। बाबा कहते हैं मैं नहीं मानता कि टाइम नहीं है, क्योंकि जहाँ लगन है वहां विघ्न ठहर नहीं सकता।
स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। पढ़ाई की प्रीत मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज ही पार कर लेते हैं। विघ्न नीचे रह जाते हैं और वो उड़ती कला से स्वतः ही ऊंचे चले जाते हैं। पढ़ाई से प्रीत रखने वालों के लिए बहाना कोई नहीं होता। ये बात मैं कह रही थी, अपने अंदर डाल लेना। जो पढ़ाई के लिए बहाना देते हैं ना, इसका मतलब वो पढ़ाई के लिए नहीं, वो भगवान के लिए बहाना दे रहे हैं। क्योंकि बाबा ने मुरली में कह दिया, बाप अर्थात मुरलीधर, मुरली से प्रीत माना मुरलीधर से प्रीत। तो हम सभी कौन है? मुरलीधर से प्रीत रखने वाले ही है ना। तो हमारा सबसे ज्यादा प्रीत किससे होनी चाहिए? मुरली से होनी चाहिए। बाबा को बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं आपको कह रही थी। और आज तो बाबा ने मुरली के लिए क्या कहा? एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार, परिवार का प्यार किला बन जाता है। मुरली तो घर पे भी हम सुन सकते थे ना, मुरली तो घर पे भी पढ़ सकते थे, पर घर पे ये परिवार मिलेगा हमको? आज बाबा ने कहा कि निमित्त के द्वारा मैं तुम्हारे अंदर बल भरता हूँ। तो वो बल कैसे मिलेगा? आप देखो, निमित्त मुरली सुनाते हैं तो सुनाते सुनाते कितनी बारी वो हमको दृष्टि दे देते हैं, और वो किस अवस्था में और वो कहाँ बैठे हैं और वो किसके महावाक्य सुना रहे हैं। इसलिए परिवार का प्यार और मुरली या पढ़ाई का प्यार हमारे लिए क्या बन जाता है? एक किला, किला बन जाता है। किले के अंदर रहने वाले सेफ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है आज की मुरली, पूरी होती है मुरली। तो इस मुरली से पहला काम सभी को ये करना है, और दूसरा काम सबको ये करना है जो बाबा ने 7 पॉइंट बताए हैं शुरू में, कि स्नेही बच्चों, स्नेह जो है ना वो हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट लेकर के आता है। तो हमें सहज योगी बनाता है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, मधुबन तक पहुंचा देता है, पालना करवाता है, पुराने संसार को भुलाने में हमारी मदद करता है ये स्नेह, और ये स्नेह कईयों को बाप का बनाने का एकमात्र साधन भी है। तो ये सभी आपको लिखने हैं। और एक और सुंदर सा होमवर्क है आपको, ये ऐसा जैसे कल सभी ने लिखा था ना, होली, पास्ट इज पास्ट, और बहुत सुंदर सुंदर बना करके भेजे। तो आज आपको ये स्लोगन लिखना है, सदा स्नेही वाला स्लोगन है ये। एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई। इंग्लिश में ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, एक बाप दूसरा ना कोई। और इसको आज पूरे दिन में वहां रखना जहां पर हम दिल शिकस्त का अनुभव करते हैं, उदासी का अनुभव करते हैं, अकेलेपन का अनुभव करते हैं कि मेरी कोई नहीं सुनता, कोई नहीं मानता, कोई मेरा साथ नहीं देता। उस समय कहना, एक बाप दूसरा ना कोई, बाप ही संसार है। बस ये 3 आज के होमवर्क है। अच्छा, ओम शांति।